आज हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी का आकलन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी क्या, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में जानेंगे। हजारों साल पहले जितने ड्रग है उनके बारे में नॉलेज था, मतलब कम नॉलेज था, लेकिन उसमें ये था कि उनका उतनी एफिशिएंसी रूप में वो यूज नहीं हो पाता था। पोटेंसी वही थी और उनका जो एफिशिएंसी था वो कम था। मल्टीपल पर्पज में यूज नहीं हो पाता था, मल्टी डोजेज में यूज नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे ये जो नेचुरल फॉर्म में अधिकतर यूज होता था। तो धीरे धीरे ये इसका समय के अनुसार इसमें चेंजेस आते गए। तो 18वीं सेंचुरी के आसपास इसमें कुछ चेंजेस आए, यानी इसका जो डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज हुई फार्माकोलॉजी की। और उसमें इस तरीके से आया कि सबसे पहले एनिमल ट्रायल होना शुरू हुए। मतलब एनिमल ट्रायल से पहले ये आया कि कोई सा भी ड्रग है उसका हम कंपोजिशन जानेंगे। पहले कंपोजिशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इन सब बेसिक चीजों का स्टार्ट शुरू हो गया कि कंपोजिशन क्या है। तो जैसे अगर किसी ड्रग का कंपोजिशन पता चल गया तो उसका मल्टीपल पर्पज होने लग गया और उसकी एफिशिएंसी बढ़ने लग गई। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ। 18वीं सेंचुरी के शुरुआत होते ही जो इसका डेवलपमेंट है वो स्पीड पकड़ लिया और इस पे एनिमल ट्रायल होने लग गए। एनिमल ट्रायल होने लगे। 18वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट, एक एफ मैगेंडी और दूसरा क्लॉड बर्नार्ड। ये दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने एनिमल ट्रायल करना शुरू कर दिया। तो एनिमल ट्रायल करने का इनका एक मेन पर्पस था, इनका एक एम था कि भैया हम जो एनिमल ट्रायल है वो कर क्यों रहे हैं। तो एनिमल ट्रायल इसलिए किया गया कि कोई सा भी ड्रग देने से पहले हो सकता है कुछ ड्रग बहुत ही एडवर्स इफेक्ट करे, हमें पता नहीं, और वो हमारे बॉडी में जाने के बाद किस तरीके से चेंजेस लाए हमें नहीं पता। तो इसीलिए मार्केट में आने से पहले, ह्यूमन ट्रायल होने से पहले वो एनिमल ट्रायल होना शुरू हुआ, ताकि एनिमल ट्रायल करके ये पता लगाया जा सके, ये एम रखा गया कि वो ड्रग जो हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजी है या पैथोलॉजिकल स्टेट है उसको कैसे अल्टर करता है, उसको कैसे मॉडिफाई करता है। यानी हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्टेट या पैथोलॉजिकल स्टेट, इन दोनों स्टेट को किस तरीके से अल्टर करता है या कैसे मॉडिफाई करता है, ये चीज को जानने के लिए ये एम रखा गया। और इसी बेसिस पे एनिमल ट्रायल शुरू हुई जो इन दोनों वैज्ञानिकों ने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये एनिमल ट्रायल चलता रहा, होता रहा। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, एक साइंटिस्ट है और उन्होंने बोला कि जो फार्माकोलॉजी है ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, यानी एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो उन्होंने फार्माकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल कहा, एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा। और उनका ये नाम था रुडोल्फ ब्यूचीमैन। यानी रुडोल्फ ब्यूचीमैन ने लगभग 19वीं सेंचुरी के आसपास उन्होंने फार्माकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइंस का नाम दिया। और सबसे पहले 1847 में जर्मनी में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी
स्टेब्लिश किया, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो यानी पहला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी का जो जनक है वो रुडोल्फ ब्यूचेमैन ही है। एक्सपेरिमेंटल साइंस का जो जनक है वो रुडोल्फ ब्यूचेमैन ही है। और ये पहला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी कहाँ स्टेब्लिश किया गया था? जर्मनी में। और कब? तो 1847 के अंदर। देन उसके बाद इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट या बेसिक जो प्रिंसिपल है फार्माकोलॉजी का, इसका डेवलपमेंट होना बाकी था। देन 19वीं सेंचुरी के आसपास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओस्वाल्ड ऐसा कुछ करके है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग बुक में। तो इस ओस्वाल्ड ने फार्माकोलॉजी का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो प्रिंसिपल है उनको इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इन्होंने अपने कुछ डिसिपल के साथ मिलके जो फार्माकोलॉजी का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए और उसी बेसिस पे फिर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी इन्होंने ही दिया, ओस्वाल्ड ने ही दिया। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे फिर फार्माकोलॉजी का फर्दर डेवलपमेंट होता चला गया, जो अभी तक हो ही रहा है। तो इस तरीके से इस छोटी सी एक लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अगर किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का नाम बताइए, ब्रीफ में जानना है या शॉर्ट में जानना है ये जरूर लिखिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लेक्चर मिल सके। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये लगभग आपको हर टॉपिक का मिल जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई पेबल नहीं है, सारे नॉन पेबल है। अगर कोई आपको टॉपिक चाहिए या कोई सा भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक चाहिए तो आप उसके बारे में बताइए और आपको वो टॉपिक अगले ही दिन मिल जाएगा। थैंक यू।